जब ये कछुआ का जब बुरा परिस्थिति आता है ना, तो सीधा सीधा अपना जो सर होता है वो अंदर कर देता है। क्यों? कि उसने देख लेता है कि वहां पे बुरा परिस्थिति है। ऐसा ही इंसान के भी देखना चाहिए कि कहाँ पे बोलना चाहिए और कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, कहाँ से बोलने से मुझे बहुत सारा लाभ मिलेगा और कहाँ से नहीं मिलने बोलने से मुझे बहुत सारा नुकसान होगा। हर इंसान की ये चीज देखना ही चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता मुझे एक ग्रंथ है जो मुझे कूट कूट की नॉलेज दिया। आज बात करते हैं भगवत गीता की कुछ ऐसा टिप्स जो बहुत सारा चीज से कुछ अलग है। भगवत गीता की ये मेन मंत्र ये है, जो आदमी भगवत गीता को उतार लिया अपना लाइफ में, वो आदमी आगे की ओर 100% जाता है। या जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते, एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसको एक पोता था, और पोता था लगभग 10 साल के था, और उसको बोले कि दादाजी से कुछ मुझे कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। तो दादाजी ने बोले कि ठीक है, तुमको कहानी सुनाने से पहले मैं कुछ एक अवसर देता हूँ, कुछ एक मौका देता हूँ, और कुछ उसको काम के तुम करो, मौका समझ के करो, ये अवसर समझ के करो, वो काम के करो। बोलो ठीक है दादाजी। अब उसने बोला कि जो सबसे ज्यादा कोयला था, काला, जो वहां से कोयला निकलता था, वहां से एक काला था, टोकरी था, और टोकरी से वो डेली उसमें कोयला निकलता था, उसने हो गया था पूरा काला काला हो गया। उसने बोला कि बेटा से टोकरी ले, और टोकरी लो, और यहाँ से बाजू में जो नदी है वहां से जाओ, पानी लेके आ जाओ। अब उसने बोले दादाजी आप भी बहुत मजाक कर लेते हो। बोला कि नहीं नहीं, मजाक नहीं, सीरियस ही जाओ। तो वहां पे गए, बच्चा गया, भागा भागा गया, और वहां से फौरन, वहां से पोखरी में से जो नदी था, तालाब, वहां से तुरंत जाके पानी भरे। और जब तक वहां दादाजी के पास आया तब तक उसमें पानी गिर गया। फिर बोले कि दादाजी आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मजाक आप कर रहे हो। बोले कि नहीं नहीं, जाओ ना। अब फिर गए, दूसर का बार भी गए, तो वहां पे बोले कि दादाजी मैं जब पानी, इसमें तो सब पानी नीचे गिर जाता है, आप कैसे कहते हैं कि मेरे पास आओ पानी लेके। बोले कि नहीं, अब जाओ, अब आना, थोड़ा जल्दी आना। फिर गए, फिर गए तो बोले कि फिर भागल भागल गया, फिर भागल भागल जाने के बाद फिर आया। फिर बोले दादाजी आप मुझे मजाक करते हो, मुझे आप बेवकूफ बनाते हो, ऐसा नहीं तो कुछ मेरे कहानियां सुना देता। तो उसने बोला कि नहीं बेटा, एक बार और जाओ, खूब स्पीड में आओ, और स्पीड में एक बार और गए। अब वहां पर जो टोकरी था, टोकरी लेके जो पोता जा रहा था, फिर गया, फिर कुछ स्पीड में आ गया, और स्पीड में आ जाने के बाद बोला कि थोड़ा सा पानी चुल्लू भरा आ रहा उसमें। अब बोले कि आप दादाजी मुझे अब थक गए, आप मुझे अब ऐसा ही परेशान करो। बोले दादाजी कि नहीं, तुमको परेशान नहीं कर रहे हैं, तुमको कुछ समझाने के प्रयास कर रहे हैं। बोले कैसे दादाजी? बोले कि अब देखो, एक चीज के गौर किया? तो बोला नहीं दादाजी। तो गौर करो, इसमें टोकरी में जो काला सा, इतना बहुत सा जो स्याही था, पूरे काला काला, अब इसमें कुछ कमा है कि नहीं? बोला कि हाँ, कम गया है। तो इससे काला होने की, पानी आ रहा और नहीं आया मेरे पास, ये बात नहीं, बात ये है कि जो टोकरी में जो काला था, ये काला पानी के अंदर समा गया और उसे साफ कर दी काला उज्जर। वैसा ही जो व्यक्ति भगवत गीता के जो प्राप्त करता है, जिसको याद नहीं रहता है, और वो आदमी का ज्ञान याद रहे चाहे न रहे, ताकि उसका दिल एक बहुत अच्छा हो जाता है, और बहुत अच्छा उसको एक बहुत सारा जो बुद्धि होती है ना, वह बहुत प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की जो लाइफ की यही होता है, हम लोग एक बोलते हैं ना, ये गलती कर दी है यार, गलती कर दी है, गलती करते हैं। बाकी गलती, एक गलती कर दे क्या हुआ? बाकी आप सुने कि एक पायलट अगर गलती कर दे तो कितना आदमी का जान जा सकता है। एक पायलट, जो आदमी थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से उसको कितना सारा आदमी का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। उसको 5 बार उसको चेक किया जाता है, उसको टेम्परेचर के देखा जाता है, उसको ब्लड ग्रुप के देखा जाता है, उसको माइंड सही काम करने के लिए है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, उसको ब्लड देखता है, उसको फिटनेस देखता है। इसके लिए पायलट का जो बॉडी फिटनेस होता है हमेशा दिन। ऐसा ही एक इंसान के गलती से उसको पहले ये होना चाहिए कि गलती से ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गलती का बार बार दोहराना नहीं चाहिए, गलती से हमेशा सीखना चाहिए, बाकी ये गलती से बार बार दोहराना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन का ये बताया कि अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती की एक सुधारने के प्रयास करो, सीखने के प्रयास करो, ताकि वो गलती का बार बार दोहराने की मतलब होगी कि तुम करने लायक है ही नहीं। तो यहाँ पर हम सब